नमस्कार, मैं तानिया और आप देख रहे हैं HBN लाइव न्यूज़। आज एक खास मुलाकात में हम नए नए मेहमानों के साथ आप दर्शकों के सामने उनके विचार, उनके कार्यों और उनके जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं फिर एक नए मेहमान के साथ बातचीत। देखिए ये रिपोर्ट। क्राइम हो या राजनीति, चुनाव हो या आयोजन, अब हर मुद्दों पर खुलकर होगी चर्चा। ना भूलें हमारा कार्यक्रम एक खास मुलाकात। मैडम, आप बताइए कि भारत देश में आपके हिसाब से या आपकी नॉलेज में कितने ऐसे रोगी आपके इस लाइफ में मिले हैं अब तक की? देखिए, मैंने जो ट्रेनिंग की है वो कलकत्ता से की है। कलकत्ता एक हॉट सीट है या हॉट बेल्ट है जहाँ पे भर-भर के थैलेसीमिया पेशेंट्स मिलते हैं। मैंने एक ओपीडी में लगभग 200 पेशेंट्स देखे हुए हैं और अगर आप आगे की मीटिंग अगर आप देखें या फिर थैलेसीमिया ऑन वर्ल्ड मैप करके अगर आप सर्च करें, तो एक बहुत बड़ा-सा एरिया है जो कि मेडिटेरेनियन, देन मिडल ईस्ट, देन साउथ ईस्ट एशिया पूरा कवर्ड है जो कि थैलेसीमिया से ग्रसित है। सो इंडिया के बहुत सारे पोर्शंस वहाँ पे बहुत सारे मरीज़ मिलते हैं। बट अगर हम डेटा सर्च करें, जो हमारे पास डेटा हर ईयरली डेटा होता है सारी बीमारियों का, तो उसमें अराउंड 10,000 से 15,000 पीड़ित बच्चे हर साल उनका जन्म होता है थैलेसीमिया से। सो थैलेसीमिया ट्रेट जो है वो कैरियर स्टेटस है, वो बहुत बड़ी तादाद में हमारी पॉपुलेशन में है और थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चे उनसे कम हैं, लेकिन वो भी हर साल उसी रेट पे हो रहे हैं। और इस गैप को जो बीमारी को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं हमारे पॉपुलेशन में, वो थ्रू अवेयरनेस है और थ्रू डॉक्टर्स भी है जो हेमेटोलॉजिस्ट हैं। जब एक थैलेसीमिया का बच्चा हमारी ओपीडी में आता है, हमें सिर्फ उस बच्चे को ट्रीट नहीं करना है, हमें उसके पेरेंट्स को भी अवेयर करना होता है ताकि उनकी जो नेक्स्ट प्रेगनेंसी है, उसमें हम उस बच्चे को थैलेसीमिया होने से बचा सकते हैं। ये सारा सब कुछ अवेयरनेस के थ्रू होता है। अच्छा मैडम, ये बताइए, जैसे पहली बार हम करें किसी भी माता-पिता को या किसी भी पीढ़ी को नहीं है, पहली बार किस आधार पे होता है? क्या कमी उसके अंदर ऐसी होती है कि थैलेसीमिया रोगी वो हो जाता है? थैलेसीमिया जो एक बीमारी है, वो एक जीन है, जो कि हमारे अगर हम सबकी टेस्टिंग करें और एक्चुअली ऐसी होनी चाहिए, जो कम्युनिटी लेवल पे टेस्टिंग होती है, स्कूल्स में टेस्टिंग होती है, जो बच्चे होते हैं स्कूल लेवल पे, हीमोग्लोबिन HPLC बोल के एक टेस्ट होता है, जो कि करना चाहिए। तो आपको ऐसा मिलेगा कि थैलेसीमिया की जो जीन है, बहुत सारे लोगों में है। थैलेसीमिया ट्रेट वाले जो लोग हैं, वो काफ़ी सारे मिलते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी पीढ़ी में ये स्टार्ट हुआ, ये जीन है, ये पॉपुलेशन में है और ये इसका नंबर बढ़ेगा अगर 2 थैलेसीमिया कैरियर अगर एक साथ आ जाएँ, उनकी शादी हो जाए, तो ये जीन जो है हमेशा पॉपुलेशन में ये बना रहेगा। मैडम, शुरुआत के लक्षण जैसे कि मान लीजिए हमारे बच्चे किसी के बच्चे के अंदर वो चीज़ें वो रोग है, शुरुआत का उसके लक्षण क्या है? जिससे हम उसपे फ़ोकस रख सकें कि हाँ, थैलेसीमिया रोगी है हमारा बच्चा, तो फिर हम उसका इलाज करें। जो थैलेसीमिया प्रॉपर बीमारी है, उसकी जनरली जो डायग्नोसिस है, जो बहुत अच्छे से मतलब पीड़ित होते हैं एग्ज़ैक्टली थैलेसीमिया मेजर बोलते हैं। तो ऐसे बच्चे जनरली जो अर्लीस्ट स्टेज है लगभग 6 महीने से 1 साल के बीच में पता चल जाता है और उसका मेन कारण होता है बच्चा बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो गया या किसी रीज़न से वो डॉक्टर के यहाँ गया और उसकी जाँच हुई और पता चला कि उसका हीमोग्लोबिन कम है या फिर तबीयत ख़राब थी, हॉस्पिटल पहुँचा, बहुत सारे टेस्ट हुए और उसमें पता चला कि उसका हीमोग्लोबिन बहुत कम है और उसे खून चढ़ाने की ज़रूरत पड़ रही है। एंड धीरे-धीरे ऐसा बार-बार होते जाएगा, उसको बार-बार खून चढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये पहला लक्षण है। बार-बार ट्रांसफ्यूज़न के लिए डिपेंडेंट होना, वो पहला लक्षण है। उसी से पता चलता है कि इसमें और तो कुछ प्रॉब्लम है और जो पहली बार बच्चा जब आता है और उसे एनीमिया होता है, तो जो डॉक्टर का काम है, उसके वो सारे टेस्ट करना और थैलेसीमिया और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया 2 कॉमन चीज़ें हैं जिनको कि जब भी हम एक रिपोर्ट देखते हैं, उसमें कुछ-कुछ चीज़ें होती हैं जिसे देख कर के हमें सबसे पहले सोचना चाहिए कि ये थैलेसीमिया हो सकता है और उस डायरेक्शन में हमें टेस्ट करना चाहिए और इस तरह से हम जाँच कर सकते हैं और पता कर सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। आज इंटरनेशनल थैलेसीमिया डे था और यशोदा
हॉस्पिटल में इसके लिए बहुत अच्छे-अच्छे उपकरण लगाए गए हैं। जैसा कि हमारे साथ 2 डॉक्टर्स हैं, इन्होंने बताया कि ये बचपन से ही हो जाता है, आनुवांशिक होता है, तो इस पे थोड़ी-सी सावधानी की ज़रूरत है, थोड़ी-सी जानकारी की ज़रूरत है और थोड़ी-सी डॉक्टर की सलाह की भी ज़रूरत है। और यशोदा हॉस्पिटल तो इस चीज़ के लिए बहुत प्रसिद्ध है। वो गरीबों के लिए भी एक मसीहा के रूप में है, जो कि सारे सारे उपकरण, हर चीज़ों के उपकरण अपने पास रखे हुए हैं। आप आइए और यहाँ पे इलाज कराइए, सारे आपके रोग दूर हो जाएँगे। थोड़े से ही फंड की ज़रूरत है, लेकिन जानकारी बहुत ज़्यादा की ज़रूरत है। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम, आप लोगों ने अपना बेशकीमती समय दिया और इस रोग के बारे में हमारे पब्लिक को, हमारी जनता को जानकारी दी। बहुत-बहुत धन्यवाद।